हु इज योर सीक्रेट एडमायरर? नहीं जानते? आज जान जाइएगा इस रीडिंग के जरिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज की जो टॉपिक है वो है आपके सीक्रेट एडमायरर के ऊपर। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है वो हम इस रीडिंग के जरिए जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो ये है आपके लिए ऑप्शन नंबर 1। आपको इस पिक्चर को चूज करना है। अगर आपको ये पिक्चर अच्छा लग रहा है तो आप ये पॉइंट चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 1। ऑप्शन 2, अगर आपको ये पिक्चर अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। ऑप्शन 2, ठीक है। अब देखिए 1 एंड 2। 1 जिसमें ग्रीन एंड ब्लू कलर है एंड 2 जिसमें रेड कलर है। रेड कह सकते हैं या फिर रानी पिंक कलर भी कह सकते हैं। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाय ऑप्शन 1, अगर आप लोगों ने इस प्यारे से कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी सीक्रेट एडमायरर कौन है वो शख्स जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, आपको काफी पसंद करते हैं। मुझे यहाँ थोड़ा सा स्टॉक करने की एनर्जी भी मिल रहा है, जैसे कि ये जो भी इंसान है जो आपको एडमायर करते हैं वो थोड़ा बहुत आपको स्टॉक भी करते हैं सोशल मीडिया वगैरह पर। आपको थोड़ा स्टॉक करते हैं। कुछ लोगों के लिए आ रहा है कि ये पब्लिकली आपको स्टॉक करते हैं, मतलब अ, आसपास का ही कोई इंसान है, ठीक है। आसपास का ही कोई इंसान है जो आपको पब्लिक के लिए भी स्टॉक करते हैं, मतलब आप घर से बाहर निकलते हैं तब भी वो आपको स्टॉक करते हैं। बट मुझे अनहेल्थी टाइप का नहीं दिख रहा है फिलहाल। लेट्स सी क्या आता है आगे। क्योंकि जो आपके जो सीक्रेट एडमायरर है ये आपसे 10 साल एज में, मतलब इनके और आपके बीच 10 साल का एज गैप हो सकता है, या फिर इनका एज 37 हो सकता है। दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। जरूरी नहीं है सबके लिए मैसेज हो। बट आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं ये बहुत ही खूबसूरत है। इनके नैन नक्श बहुत खूबसूरत है। लाइक फेशियल जो फीचर्स होते हैं ना, आंखें, आईब्रोज, नोज, लिप्स, जो फेशियल फीचर्स होते हैं बहुत ही खूबसूरत है आपके एडमायरर के। आई डोंट नो, वहाँ मुझे कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस आ रहा है मैसेज। तो आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, पॉसिबिलिटी है कि आगे जाकर आपका इनके साथ शादी हो जाए। सबके लिए नहीं है, अगेन मैं बोलूंगी सबके लिए नहीं है मैसेज, लेकिन बार बार मैसेज मुझे आना है कि आपकी फ्यूचर स्पाउस। तो आपकी जो ये सीक्रेट एडमायरर है ये आगे जाकर आपके फ्यूचर स्पाउस भी बन सकते हैं। 10 to 20% लोगों के लिए मैसेज है। एनीवेज, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है इनके हेयर बहुत खूबसूरत है, लंबे हैं इनके बाल। आ, ये लंबे बाल वाली बात उनके लिए है जो यहाँ पर अपने ऑपोजिट जेंडर के लिए देख रहे हैं, उनके लिए है ये मैसेज, ठीक है। लड़कियां घबराइए मत, आपके जो सीक्रेट एडमायरर है उनके लंबे बाल नहीं है। एनीवेज, मेल हो चाहे फीमेल हो, ये जो भी पर्सन है इनके हेयर जो है वो थोड़ी वेवी है, ठीक है। नॉट कर्ली, नॉट स्ट्रेट, वेवी वेवी हेयर है, ठीक है। और बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग नेचर के इंसान है, बहुत ही लविंग केयरिंग नर्चरिंग इंसान है। लाइक मोस्टली जो एक फीमेल फिगर के अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, एक मदरहुड वाली जो एनर्जी होता है ना, प्यार करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, उस टाइप की एनर्जी मुझे इस इंसान से मिल रहा है। मेरी आवाज के लिए बुरा मत मानेगा, थोड़ी गले में खराश है मेरा। ओके, तो इनका नेचर जो है बहुत ही सॉफ्ट काइंड हार्टेड पर्सन है ये, ठीक है। इनके लिप्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, नॉट फॉर ऑल, बट इनके लिप्स थोड़े बड़े हो सकते हैं, प्रोमिनेंट है ये। अगर मान लीजिए अगर ये मेल भी है तो भी इनकी लिप्स थोड़े नोटिसेबल होंगे, अगर ये फीमेल है तो भी इनकी लिप्स नोटिसेबल होंगे। जरूरी नहीं कि बड़े ही हो, कई बार ऐसा होता है ना कि हम जो लिपस्टिक लगाते हैं उससे भी लिप्स काफी नोटिसेबल होता है, ओके, ये भी पॉसिबिलिटी है। एनीवेज, आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं ये बहुत ही साइलेंट नेचर के हैं। ये बहुत ज्यादा बोलने वाले इंसान नहीं, कम बात करते हैं। और आपको इनके मुंह से उतना तारीफ सुनने को नहीं मिलेगा, मतलब ये आपको एडमायर करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपको इम्प्रेस करने के लिए आपके 10 तारीफें कर दें आपके सामने, बहुत तारीफें करना स्टार्ट कर दें आपको इम्प्रेस करने के लिए। ऐसे इंसान नहीं है ये। बहुत रेयरली ही तारीफ करेंगे आपकी। आप कोई अच्छा कोई और इंसान ही क्यों ना हो, ये
बहुत ज़्यादा इंसान के मुँह पे तारीफ़ नहीं करते, कम से कम ही तारीफ़ करते हैं, बट अंदर से बहुत ज़्यादा उस इंसान को एडमायर करते हैं। तो ये आपके लिए भी वैसे ही फीलिंग रखते हैं, ये आपसे कभी मिलेंगे भी तो, बातचीत होगा भी तो, ऐसा नहीं कि आपकी तारीफ़ों का पुल बाँधना स्टार्ट कर दें। आपकी 2-4 तारीफ़ें कर सकते हैं, 1-2 तारीफ़ें कर सकते हैं, बस। बाकी सब वो अपने अंदर ही रखना पसंद करते हैं। ओके, तो एक सीक्रेट नेचर मुझे इनका दिख रहा है, थोड़ा सीक्रेटिव नेचर है, साइलेंट रहना इनको अच्छा लगता है, बहुत ही नेचर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे अर्थ साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी मिल रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी यहाँ पर है। इनको फ्लावर्स, गार्डन, पार्क, इस टाइप के जो एरियाज होते हैं, लाइक नेचर से रिलेटेड जगह पर जाना, घूमना फिरना इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, नेचर से रिलेटेड जगहों पर जाना अच्छा लगता है, पिकनिक प्लेसेस पर इनको जाना अच्छा लगता है। ठीक है, आपके सीक्रेट एडमायरर को, जो किसी किसी का फ्यूचर स्पाउस भी हो सकता है। ओके, इनका एक फन लविंग साइड भी है, लेकिन इनका जो फन लविंग साइड है ये हर किसी के सामने रिवील नहीं करते हैं। कौन है सीक्रेट एडमायरर फॉर ऑप्शन नंबर 1? द मून। ऑप्शन 1 के सीक्रेट एडमायरर कौन है, प्लीज बताइएगा। ये अपनी मिस्टेक से बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे इंसान है। ईस ऑफ वॉन्ड्स, ये कुछ गलती भी कर देते हैं ना, तो उससे वो बहुत कुछ सीखते हैं, ऐसे इंसान है ये। किंग ऑफ कप्स। ओके, आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं, बहुत ही पेशेंस है इनके अंदर, बहुत ही पेशेंस है इनके अंदर, धैर्य जो है ना वो इनके अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत ही पेशेंटली अपने टाइम का इंतजार करते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, बहुत से लोग इंतजार नहीं कर पाते, लेकिन ये इंसान वैसा नहीं है। ठीक है, हर एक चीज के लिए इनके अंदर पेशेंस बहुत ज्यादा है, बहुत ही इमोशनल इंसान है। कभी कभार ये अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा, लाइक इमोशंस इनका ओवरफ्लो हो जाता है। और एक चीज, ये एक ऐसे इंसान है जिनका अक्सर लोग फायदा भी उठाते हैं। ये दूसरों के लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऐसे इंसान हैं। अपनी गलतियों से सीखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, अगर वो पास में कुछ गलत कर भी देते हैं, तो आगे जाकर वो क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हाँ मैंने ये मिस्टेक किया, मेरी ये गलती थी, या मेरा ये गलती था। ठीक है, अपनी गलती को मानते हैं, उसके ऊपर कभी कभार ये गिल्ट फील भी करते हैं कि मैंने ये कैसे मिस्टेक कर दिया, ये गलती मुझसे कैसे हो गया। तो अपनी गलतियों से सीखने वाले इंसान है, और फिर सीख कर उसको सुधार कर आगे बढ़ने वाले इंसान है, ऐसे इंसान है। ठीक है, बहुत ही मेहनती इंसान है, बहुत हार्डवर्क करते हैं ये इंसान। स्पेशली मुझे दिख रहा है कि बहुत लेट तक ये इंसान जागते रहते हैं, बहुत लेट तक ये काम करते हैं। अगर ये वर्किंग पर्सन है तो अपने वर्क फील्ड से रिलेटेड काम करते हैं, अगर ये स्टूडेंट है तो रात को लेट तक ये पढ़ाई करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी मुझे मिल रहा है इनसे। बहुत ही प्योर इंसान मुझे मिल रहा है, बहुत ही प्योर। हालांकि इनको लोग मिसअंडरस्टूड करते हैं, लोग इनको देखते हैं तो लोगों को लगता है कि बहुत ही शातिर दिमाग के इंसान है, बहुत ही शार्प है, लोमड़ी टाइप के इंसान है। लोग अगर इनको देखते हैं तो लोगों को ऐसा लगने लगता है, बट डीप डाउन वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। ये जो इंसान है बहुत ही प्योर और पोजेसिव मुझे सुनाई दे रहा है, तो इनके अंदर थोड़ा बहुत पोजेसिवनेस भी है, प्योर है, पोजेसिव है, आपको लेकर थोड़े थोड़े ये पोजेसिव होते हैं। ठीक है, नॉट इन अ अनहेल्थी वे, अनहेल्थी वे में नहीं होते, लेकिन फिर भी ये आपको लेकर थोड़े बहुत पॉजिटिव होते जरूर है। ठीक है, इनका इंट्यूशन लेवल भी काफी अच्छा मुझे दिख रहा है, अच्छा है, इनका इंट्यूशन लेवल काफी अच्छा है। ठीक है, इमोशनली एक बहुत ही मेच्योर्ड इंसान है, बहुत ही मेच्योर्ड है इंसान। मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर ये इंसान बहुत मेच्योर्ड है। एंड ये अपनी दुनिया में ही एक किंग और क्वीन की तरह है, अपनी दुनिया में ये इंसान एक किंग और क्वीन की तरह है। मीन्स इनको किसी की वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, कोई इनको आकर 10 तारीफें करे तभी ये बिलीव करेंगे अपने ऊपर, ऐसा इंसान नहीं है। इनको ऑलरेडी अपने ऊपर बिलीव है, इन्हें पता है कि वो खूबसूरत है, इन्हें पता है कि वो अच्छे इंसान है, तो कोई आकर उनको बोलेंगे तो ही वो बिलीव करेंगे, ऐसा इंसान नहीं है। तो इनके अंदर मुझे सेल्फ कॉन्फिडेंस काफी हद तक दिख रहा है। कभी कभी इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा जाता है जब ये कुछ मिस्टेक करते हैं तब, अदरवाइज ये इंसान बहुत ही कॉन्फिडेंट इंसान है। ये सिटी एरिया में रहते हैं, मतलब अच्छा सिटी है, मतलब बहुत ही स्मॉल टाउन मुझे नहीं दिख रहा है, मतलब ऐसी जगह पर रहता है जहाँ पर बिल्डिंग्स बहुत है। इनका घर ऐसी जगह पर है जहाँ पे आसपास का जो लोकेशन है ना, मतलब वो जिस लोकेशन में रहते हैं वहाँ जो आसपास
बिल्डिंग्स बहुत है, फ्लैट्स वगैरह बहुत है, ठीक है। ऐसे इंसान है। एंड एक और मैसेज आ रहा है, बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही क्रिएटिव है ये। जिस हिसाब से कपड़ों को पहनेंगे, जिस हिसाब से अपने बालों को बनाएंगे, जिस हिसाब से अगर ज्वेलरी पहनते हैं तब भी मतलब उसमें आपको क्रिएटिविटी दिखेगा, ठीक है। तो बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है। और मुझे यहाँ पर स्टार सीड की एनर्जी मिल रहा है, तो आपकी जो सीक्रेट एडमायरर है ये एक स्टार सीड है। लेट्स सी, इनके बारे में और कुछ जानते हैं, इनके नाम की लेटर्स भी जानेंगे। लेट्स सी कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर फॉर ऑप्शन नंबर 1। लेट्स सी, मैं नहीं देख रही हूँ, ठीक है, कौन सा चीट आ रहा है मैं नहीं देख रही। प्लीज बताइए कि ओके ओके। बिग एयर्स, इनके बड़े बड़े कान हो सकते हैं। आपके जो सीक्रेट एडमायरर है इनके बड़े बड़े कान हो सकते हैं। वेरी अट्रैक्टिव। ओके। फेयर स्किन, अगेन सबके लिए नहीं है फेयर स्किन, किसी किसी के लिए है यहाँ पर फेयर स्किन। कौन है सीक्रेट एडमायरर? लॉन्ग हेयर, मैंने कहा था ना लॉन्ग हेयर। तो अगर आप किसी मेल फिगर के लिए देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि मतलब अगर आप किसी मेल फिगर के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है उनके बाल थोड़े से नॉर्मल है, नॉर्मल लोगों के मुकाबले थोड़े से लंबे हो। बट एक और बात, हाँ, अगर आप मेल हैं तो जरूरी नहीं कि कोई फीमेल ही आपको एडमायर करे, और अगर आप फीमेल हैं तो जरूरी नहीं कि कोई मेल ही आपको एडमायर करे। हमारे सेम जेंडर के लोग भी हमें एडमायर करते हैं। और एडमायर का मतलब हमेशा ऐसा नहीं है कि उनको आपसे लव है, प्यार है। जरूरी नहीं कि ऐसा है, ठीक है ना। तो कई बार हमारे सेम जेंडर के लोग भी हमें बहुत सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ठीक है। और एडमायर करने का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उनके दिल में आपके लिए प्यार मोहब्बत वाला फीलिंग्स है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का ही फीलिंग्स है, ये जरूरी नहीं है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके सीक्रेट एडमायर कोई ऐसा इंसान है, जैसे कि अगर आप फीमेल है तो हो सकता है आपकी सीक्रेट एडमायरर में से कोई फीमेल पर्सन भी है जिनके हेयर लंबे हैं, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। और हमारा एक ही एडमायरर नहीं होता है, सीक्रेट एडमायरर सिर्फ एक ही नहीं होता है, एक से ज्यादा होता है। बट रीडिंग में जो जो पर्सनैलिटीज की क्वालिटीज मुझे यहाँ पर दिखेगा तो मैं बताती जाऊंगी, उस हिसाब से आपको गैस करना है कौन है। ओके। थिन लिप्स, इनके लिप्स पतले हैं। शॉर्ट हेयर, सी शॉर्ट हेयर आ गया ना, तो मैंने कहा था ना लॉन्ग हेयर हर किसी का नहीं है। प्लीज बताइएगा सीक्रेट एडमायर कौन है फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओके। हॉट, ओके। अट्रैक्टिव फिगर, अगेन अट्रैक्टिव। ओके, दो और आने जा रहा है। ओके। यंग, जो काफी यंग होंगे दिखने में, और मैंने कहा था ना एज गैप होंगे आप दोनों के बीच। ओके। प्रिटी फेस, इनका फेस बहुत ही प्यारा सा है, और मैंने कहा भी था कि इनका जो फेशियल फीचर्स वगैरह है वो बहुत प्रोमिनेंट होगा, अट्रैक्टिव होंगे। लेट्स सी वन मोर। ओके। ब्यूटीफुल आईज, इनके आंखें बहुत खूबसूरत होंगे आपके सीक्रेट एडमायरर की। लेट्स सी नाम के इनिशियल्स भी लेते हैं। सीक्रेट एडमायरर फॉर ऑप्शन नंबर 1, डी। रूही मुझे सुनाई दे रहा है, किसी के लिए रूही हो सकता है इनका नाम, या फिर आर से स्टार्ट हो सकता है। जी। एफ, आई एम हियरिंग फातिमा, फरहीन, फरहान, फवाद, जय। ओके। ये कुछ 4 इनिशियल्स यहाँ पर आए हैं, जरूरी नहीं है कि उनके नाम का फर्स्ट लेटर इसी से ही हो। हालांकि मैं इनिशियल्स निकालना पसंद नहीं करती, लेकिन लोगों को अच्छा लगता है इसलिए मैं निकाल रही हूँ। वन मोर में एक और लेना चाहूंगी, आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है, यहाँ से मैं एक कर लूंगी फॉर ऑप्शन नंबर 1। ओह, पीकॉक, वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही गुड लुकिंग है इनका। ऐसा है कि ये आपको एडमायर करते हैं और दूसरे इनको एडमायर करते हैं, ठीक है, ऐसे पर्सन है। ओके, ऑप्शन नंबर 1। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो आपकी सीक्रेट एडमायरर कौन है? आपके जो सीक्रेट एडमायरर है कि बहुत ही मुझे स्पिरिचुअल पर्सन नजर आ रहे हैं आपके सीक्रेट एडमायरर। कुछ लोगों के लिए रिलीजियस भी हो सकता है। ओके, रिलीजियस पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअल लोग कम ही होते हैं, रिलीजियस ज्यादा होते हैं। बट सबके लिए रिलीजियस नहीं है। एनीवेज, जो भी है,
ये पर्सन बेसिकली यूनिवर्स के साथ, डिवाइन के साथ, उस सुप्रीम एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं। उन पे बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं, ट्रस्ट करते हैं उस सुप्रीम एनर्जी के ऊपर। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, आप जिस नाम से भी पुकारते हैं, वो उस एनर्जी के साथ बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। ठीक है, उन पे बहुत ज़्यादा फेथ रखते हैं। लाइक आंख बंद करके भरोसा करना, जो कहते हैं ना, फुल्ली सरेंडर किए हुए हैं अपने लाइफ को। ऐसे पर्सन है आपके सीक्रेट एडमायरर। ठीक है, और हाँ, ये ऐसे इंसान हैं, सबके लिए तो नहीं बोलूंगी, लेकिन एटलीस्ट 30% लोगों के लिए मैसेज है कि आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो अपने चक्रास के ऊपर भी काम करता है। हमारे जो बॉडी में 7 चक्रास होते हैं ना, वो 7 चक्रास के ऊपर भी काम करते हैं। ओनली फॉर 30% लोगों के लिए, नॉट फॉर ऑल। आपके सीक्रेट एडमायरर की जो हेयर है बहुत ही खूबसूरत है, सिल्की हेयर है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत है इनके हेयर। क्या इनका हार्ट चक्रा मुझे बहुत खूबसूरत दिख रहा है। लाइक ये इंसान दिल के बहुत अच्छे हैं, आपके जो सीक्रेट एडमायरर हैं। दिल के बहुत साफ इंसान है, खुले दिल के इंसान कहते हैं ना, खुले दिल के इंसान है, दिल के बहुत साफ है। वो ये नहीं देखते हैं कि सामने वाले इंसान का रिलीजन क्या है, सामने वाले इंसान का कास्ट क्या है, लुक कैसा है, अमीर है या गरीब है या मिडिल क्लास है। उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, बेफालतू की बातें हैं, सब एक ही है। तो थोड़ा इस टाइप की एनर्जी मुझे मिल रहा है आपके सीक्रेट एडमायरर की तरफ से। हम ओके, एक और मैसेज आता है, वेट। कॉन्फिडेंस लेवल इनका बहुत बढ़िया है। आपके जो सीक्रेट एडमायरर है, इनकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा है। आईक्यू लेवल इनका बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर इनका बहुत अच्छा है। हम्म अकेले रहना पसंद करते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर। भीड़ भाड़ में ज़्यादा लोगों के बीच में रहना, क्राउडेड प्लेस में जाना, ये उनको पसंद नहीं है। अकेले रहना, सॉलिट्यूड में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर। और दैट्स व्हाई ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, सीक्रेटली इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि इनकी पर्सनालिटी भी वैसी है। ये पर्टिकुलर रिचुअल्स वगैरह करना पसंद करते हैं। जैसे कि होते हैं ना, हर एक रिलीजन में अलग अलग कुछ रिचुअल्स होते हैं। इसके अलावा भी कुछ, जब हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं तब भी हम बहुत कुछ चीज़ें सीखते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम कई सारे रिचुअल्स वगैरह करते हैं। तो आपके जो सीक्रेट एडमायरर है वो इस तरह से कुछ ना कुछ रिचुअल्स वगैरह फॉलो करना पसंद करते हैं। साल भर में कुछ ना कुछ वो अपने घर में रिचुअल्स ज़रूर करते हैं। ठीक है, या जैसे कि जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उनके लिए कोई पर्टिकुलर रिचुअल करवाना साल में एक बार। जैसे कि अभी पितृपक्ष आ रहा है, 7 सितंबर से पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है, 27 सितंबर तक है, तो उसमें भी रिचुअल्स करवाना, तो इस टाइप से कुछ ना कुछ रिचुअल्स वगैरह करवाना इनको अच्छा लगता है। ये फॉलो करते हैं, उन चीज़ों को पसंद करते हैं काफ़ी ज़्यादा। अध्यात्म की दुनिया के साथ ये बहुत ही ज़्यादा कनेक्टेड है आपके सीक्रेट एडमायरर। 1 मिनट। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है? इनको लॉन्ग ड्रेसेस पहनना अच्छा लगता है। सॉरी। जस्टिस, 1 मिनट। मेरे गले में थोड़ा थोड़ा खराश है, इस वजह से थोड़ा खांसना पड़ता है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी ब्रेक ले रही हूँ। ओके, कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर? फॉर ऑप्शन नंबर 2, नाइस, एम्प्रेस। ये कार्ड भी कितनी खूबसूरत है, देखिए बहुत खूबसूरत है। सीक्रेट एडमायरर कौन है? फॉर ऑप्शन नंबर 2। वाओ, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इतने खूबसूरत कार्ड्स आए हैं आपके लिए। आपके जो सीक्रेट एडमायर है, ये थोड़े मैनिपुलेट करना जानते हैं लोगों को, नॉट इन अ बैड वे। ठीक है, मैनिपुलेट करना जानते हैं मीन्स अगर ये अपसेट है तो ऐसे मैनिपुलेट करेंगे, आपको लगेगा कि इंसान बहुत खुश है, जैसे कि बहुत हंसते मुस्कुराते बात करेंगे, बहुत ही हंसते मुस्कुराते रिएक्शंस देंगे, और आपको लगेगा कि इंसान तो बहुत खुश है अपने लाइफ में, बिल्कुल बिंदास है, इनको तो कुछ भी प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इस तरह से ये इंसान मैनिपुलेट करते हैं। ठगने वाले इंसान नहीं है कि दूसरों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, उस हिसाब से मैनिपुलेट कर रहे हैं, नहीं, वैसे नहीं है।
अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ये शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को ये हाइड करना ही पसंद करते हैं। आपके जो सीक्रेट एडमायरर है बहुत ही ग्राउंडेड इंसान है, अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहना पसंद करते हैं। दैट्स व्हाई रिचुअल्स वगैरह मैंने कहा था ना वो करते हैं, इसलिए अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं आपके सीक्रेट एडमायरर। अपने एंसेस्टर्स के साथ काफी कनेक्शन है इनका, ठीक है। इनके जो एंसेस्टर्स जो इस दुनिया में नहीं है, उन एंसेस्टर्स के साथ इनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। फाइनेंशियली इंसान बहुत ही अबंडेंट है, लाइक लक्ष्मी स्वरूप, लक्ष्मी विष्णु स्वरूप ऐसे इंसान है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है। इनका बर्थ डेट नंबर 3 हो सकता है, या फिर आपसे 3 साल या 11 साल का एज के हो सकता है इनका बर्थ डेट 3 या फिर 11 हो सकता है। अदरवाइज मार्च और नवंबर मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइक उनका बर्थ मंथ भी हो सकता है। ओके ये इंसान बहुत ही क्लेवर है, अगेन मैं बता रही हूँ क्लेवर है, लेकिन वो वाला नहीं, 2 नंबरी वाला नहीं, ठीक है, कि दूसरों को ठगेंगे लूटेंगे इस टाइप का इंसान नहीं है। इनका दिमाग बहुत तेज है, लेकिन ये अपने दिमाग का गलत यूज नहीं करते हैं। दूसरों को ठगना है लूटना है टाइप का वो वैसे नहीं है कि चीट कर लिया दूसरों को, ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। ये दूसरों का इंटेंशन बहुत इजीली समझने वाले इंसान है, जान जाते हैं, परख लेते हैं लोगों को बहुत इजीली कि सामने वाले इंसान का इंटेंशन क्या है, प्योर है या फेक है, रियल है या फेक है, समझ जाते हैं ये, ठीक है। ये बाहर से बहुत ही मेच्योर्ड है और अंदर से एक बच्चे जैसा। बाहर से ही इंसान बहुत मेच्योर्ड है, आपको लगेगा कि इंसान अपने एज से ज्यादा मेच्योर्ड है, मतलब बात करने का तरीका सलीका जिस हिसाब से वो बिहेव करेंगे आपको लगेगा इंसान तो अपने एज से ज्यादा मेच्योर्ड है, बट ये अंदर से बिल्कुल बच्चे जैसे है। मतलब इनका, मैंने पहले बोला था कि दिल के बहुत साफ है, खुले दिल वाले इंसान है, तो दैट्स वाई बच्चों वाला है। बच्चे कितने होते हैं, मतलब बच्चे कैसे होते हैं, प्योर हार्टेड होते हैं, है ना। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो शैतान टाइप के होते हैं, मतलब नेगेटिव होते हैं बहुत ज्यादा। मैक्सिमम बच्चे प्योर हार्टेड ही होते हैं। तो आपके जो है सीक्रेट एडमायर है, ये अंदर से बहुत ही प्योर एक बच्चे जैसा है, आपको लगेगा नहीं कि इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं, ठीक है। आपको लगेगा ही नहीं कि ये मेरे सीक्रेट एडमायर है, ये कैसे हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कई बार आपको ऐसा लगे कि हाँ यही होगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं नहीं कहाँ ये मुझे सीक्रेटली एडमायर करेंगे, ठीक है। थोड़ा उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, मतलब वो हाइड करके ना जानते हैं, मैनिपुलेट करना जानते हैं कि सामने वाले को इनके ऊपर लगे ही नहीं, डाउट ही ना हो इनके ऊपर, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वो चीजों को हाइड करना जानते हैं अच्छे से, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि ये इंसान आपकी सीक्रेट एडमायर है, ओके। आपको लगेगा कि मैं इसको एडमायर करती हूँ या करता हूँ, ये भी मुझको एडमायर करता है, आपको ऐसा भी लग सकता है, ओके। आपके जो सीक्रेट एडमायर है ये बहुत ही लाइक जस्टिस लवर पर्सन है। ये ना तो आपके साथ गलत करेंगे ना अपने साथ गलत होने देंगे, ठीक है। ना ये किसी और के साथ गलत करेंगे ना ये खुद के साथ गलत होने देंगे, ऐसे इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर। गलती से भी ये इंसान आपके साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। आप, मैंने पहले बोला था इंसान ठगने वालों में से नहीं है, दूसरों को ठगा है चीट किया है ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपने साथ भी ये होते हुए कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल को अगर आपने या किसी और ने अगर इनको ठगा, इनके साथ चीट किया, कुछ भी इनके साथ गलत किया, नाइंसाफी किया, वो इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ज्यादातर साइलेंट रहने वाले इंसान है, बहुत कम बातचीत करने वाला इंसान है, बहुत कम रिएक्शन देने वाला इंसान है। बट अगर कुछ भी कहीं पे भी गलत होता है तो ये वहां पर चुप रहने वाला इंसान नहीं है, किसी के भी साथ, किसी के भी साथ। वो ये नहीं देखते कि सामने वाला इंसान मेरे अपने हैं या पराए हैं, उन्हें जहाँ दिख रहा है कि वहां गलत हो रहा है, वहां गलत किया जा रहा है, तो वो उसका साथ कभी नहीं देंगे। मान लीजिए उनके घर का कोई इंसान बुरा कर रहा है और अननोन इंसान अच्छा कर रहा है, तो वो उस अननोन इंसान को सपोर्ट करेंगे, ना कि घर के इंसान को, ठीक है। ऐसा नहीं कि खून का रिश्ता है तो वो उसको सपोर्ट करेंगे भले वो गलत काम करे, नहीं। इनकी पर्सनैलिटी बिल्कुल भी वैसा नहीं है। ट्रेडिशंस को काफी फॉलो करने वाले इंसान है, लेकिन ओल्ड फैशन नहीं है, मतलब ओल्ड फैशन वाला इनका दिमाग नहीं है। मतलब आपको दिखेगा ये इंसान ट्रेडिशनल है, लेकिन बिलीफ सिस्टम इनका अम, पुराने जमाने वाला नहीं है। मतलब कैसे बताऊं मैं, अभी जैसे कि पुराने जमाने की, मतलब कुछ बिलीफ सिस्टम ऐसे होते हैं ना, बहुत ही घिसी पिटी फालतू टाइप के होते हैं, जैसे कि सेम कास्ट में ही शादी करना है, या फिर
लड़का जिंदाबाद, लड़की मुर्दाबाद, लड़की पैदा क्यों किया, गोरा इंसान, काला इंसान वाला भेदभाव, इस टाइप के जो फालतू के बिलीफ सिस्टम्स है, ये वैसे फॉलो करने वाले इंसान नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल जरूर है, लेकिन घिसी पिटी बिलीफ सिस्टम को ये फॉलो करने वाला इंसान नहीं, तो इंसान दिमाग से बहुत मॉडर्न है। ओके, लेट्स सी, और भी हम जानते हैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में। मुझे यहाँ पर दो टाइप की आंखें नजर आ रहा है, किसी किसी के लिए इनकी आंखें बड़े बड़े होंगी, तो किसी किसी के लिए बहुत ही छोटे छोटे होंगे। ठीक है, सबके लिए सेम नहीं है। आंखों से रिलेटेड स्पेशली ये मैसेज आ रहा है। कौन है सीक्रेट एडमायरर फॉर ऑप्शन नंबर 2? जिम, या तो वो जिम जाते हैं, अदरवाइज बहुत ही ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है। ठीक है, फिटनेस कॉन्शियस है। ओके, टॉल, वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही अट्रैक्टिव होंगे। कौन है सीक्रेट एडमायरर फॉर ऑप्शन नंबर 2? स्टबर्न, जिद्दी होंगे आपके सीक्रेट एडमायरर। थिक आईब्रोज, इनके जो आईब्रोज होंगे घने होंगे, मोटे होंगे, घने आईब्रोज। ठीक है, ओके, एक और आया है, हैवी वॉइस, इनकी वॉइस हैवी हो सकता है। ओके, शॉर्ट हाइट, तो किसी किसी के लिए लंबे हाइट वाले हैं, तो किसी किसी के लिए शॉर्ट हाइट के हैं। बियर्ड, तो अगर आप किसी मेल फिगर के लिए देख रहे हैं तो उनकी दाढ़ी होने की चांसेस है फेस पे। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हैं तो उनके दाढ़ी नहीं है। ओके, थिन लिप्स, पतले होंगे इनके लिप्स, ऑप्शन 1 में भी आया था। हेल्थी, ये थोड़े हेल्थी होंगे, मोटे नहीं होंगे लेकिन थोड़े से हेल्थी होंगे दिखने में। इंट्रोवर्ट पर्सन, मैंने पहले बोला था ये कम बात करने वाला इंसान है। एंड वन मोर, कौन है सीक्रेट एडमायरर? ब्यूटीफुल आईज, आंखें इनके बहुत खूबसूरत होंगे। ये थोड़े प्रोटेक्टिव नेचर के हो सकते हैं। नाम के इनिशियल्स निकालते हैं, कौन है आपके सीक्रेट एडमायरर? ओके, कुछ कार्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पर गिरा है, चिट्स। एक्स नाम का फर्स्ट लेटर एक्स, अब एक्स से फर्स्ट लेटर किसका स्टार्ट हो सकता है? आई डोंट नो, या आपके एक्स भी हो सकते हैं। ओके, आई, एच, बी, ई। जरूरी नहीं कि यही लेटर्स हो, मैं ये सब पसंद नहीं करती, लोग देखना पसंद करते हैं इसलिए मैं डाल रही हूँ। लेट्स सी, एक और मैसेज लेते हैं, आपके सीक्रेट एडमायरर कौन है? घोस्ट, ओ घोस्ट। तो हो सकता है आप लोगों ने पहले इनको घोस्ट किया हो, लाइक ब्लॉक कर दिया हो सोशल मीडिया पर, या फिर इन्होंने आपको सोशल मीडिया पर ब्लॉक किया था, अभी अनब्लॉक करके ये आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहे हैं। दैट्स आल्सो पॉसिबल। या तो आपने इनको घोस्ट किया था, ब्लॉक किया था, या फिर इन्होंने आपको ब्लॉक किया था। तो आप दोनों के बीच डेफिनेटली ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चल रहा है, या फिर चल रहा था पास्ट में। ठीक है, ऐसे इंसान है जो आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। बाय।